हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो संधि से पहले जो हमारी दो संधि और पढ़ी थी हमने, एक तो स्वर संधि और दूसरी व्यंजन संधि, तो उनको भी आप विसर्ग संधि पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से क्लियर कर ले, जिससे आपको विसर्ग संधि भी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब देखते हैं हम अपनी विसर्ग संधि के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, क्या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात इसमें जो हमारे दो शब्द होंगे, तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण के बाद हमारा एक विसर्ग लगा होगा, विसर्ग की मात्रा, तो उसी में ही परिवर्तित होगा, बाकी हमारा ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हम इसका नियम देखते हैं। आज की वीडियो में हम इसके दो नियम कवर करेंगे। तो पहला नियम देखते हैं हम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। क्या? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं इसका किस तरह से परिवर्तन होता है। तो यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में ए या किसी वर्ग का थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ वर्ण या र वैल है हो, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है, जो हमारा पहले दो शब्द हैं, बीच में धन है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमेशा विसर्ग होगा। सबसे अच्छी पहचान है विसर्ग संधि की, सबसे आसान पहचान है कि इसमें हमेशा विसर्ग जरूर होगा। तो विसर्ग से पहले का हमारा क्या होना चाहिए, इससे पहले जो हमारा कुछ भी व्यंजन होगा या कुछ भी होगा, उसमें हमारा एक स्वर होना चाहिए, और वो स्वर होगा हमारा अ का स्वर। और बाद का जो दूसरा है हमारा, जिसका पहला वर्ण होगा जो हमारा, वो अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। हमारे वर्ग कितने हैं? 5। कौन से? कचट तप वाले। और प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समूह में हमारे 5 वर्ण दिए हुए होते हैं। तो इसने कंडीशन क्या रखी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये यानी कि हमारा फर्स्ट सेकंड को छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा जो भी हमारा वर्ण होगा या फिर यह वैल होगा, अगर ये सब हुए तो हमारा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? ये वाला विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा हमारा ओ में। किसमें? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स उतार लेता हूँ। पहला है हमारा मनः धन हर। दूसरा है मनः धन वन। तपः धन वन। फोर्थ है हमारा पयः धन धर। पयः धन। तो अब एक एक करके हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होंगे। तो सबसे पहले क्या पूछता है हमारा कि इनकी पहचान। तो हमारी पहचान इनकी सबकी नॉर्मल है कि इनके बाद हमारा क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि पहले वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में हमारा अ होना आवश्यक है। और हमारा जो न है ये क्या है, एक व्यंजन है, और हमारे व्यंजन अगर पूर्ण है, इसके नीचे हल चिन्ह नहीं है, तो इसमें बाद में ध्वनि किसकी है, ए की ध्वनि। तो वो ध्वनि हमारे यहाँ पे मिल रही है। दूसरा उसने क्या कह रखा था, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण या य र व ल हो, तो इसमें क्या मिल रहा है, हमारा है मिल रहा है। तो इसमें हमारा जो ये विसर्ग है, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ में परिवर्तित हो गया तो हमारा मन तो ऐसे ही ओ की मात्रा लगेगी। ओ की मात्रा हमारी ये होती है, बाकी दूसरा शब्द भी हमारा ऐसे के ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, मनोहर। क्या बना? मनोहर। इसी तरह दूसरा देखते हैं हम, इसमें भी यही कंडीशन है, हमारा है वो इसमें विसर्ग है और नाम आ भी हुआ। तो अब हमारा बाद में क्या आ रहा है, वन। क्या आ रहा है, वन। तो वन भी हमारा ये रहा, वह मिल रहा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा मनो वन। ये मनोवन नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पे बल है, मन प्लस बल। क्या है, मन प्लस बल।
तो यहाँ पर ब आता है हमारे किस में, पै वर्ग में। कौन से वर्ग में, पै वर्ग में। पै वर्ग का कौन सा हुआ, प फ ब, यानी हमारा तीसरा वर्ण, हमारे पै वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ। तो ये हमारा परिवर्तित इसी तरह होगा, सेम। क्या हुआ, ये हमारा मनोबल। क्या हुआ, मनोबल। इसी तरह अगला देखते हैं हम, तपह प्लस या तपधन वन। तो इसमें भी हमारा ऐसे ही परिवर्तित होगा, वैरा। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा तपोवन। क्या बनेगा, तपोवन बनेगा। इसके बाद आता है हमारा पयः धन धर। तो पयः धन धर, ध आता है हमारा तय वर्ग में। कौन से में, तय वर्ग में। तय वर्ग का तीसरा वर्ण होता है हमारा ध। तो ये हमारा परिवर्तित ओ की मात्रा में होगा। क्या परिवर्तित होगा, विसर्ग। तो ये बनेगा हमारा पयो धर। क्या बना हमारा, पयो धर बना ये हमारा। इसके बाद हम अपने कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि पयः धन द, पयः धन ध। तो इसमें हमारा क्या हुआ, नियम यही चलेगा, हमारा पहला नियम पढ़ रहे थे। तो हमारा इसमें भी विसर्ग परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, क्योंकि जो हमारा द वो किसका है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन सा, तय वर्ग का तीसरा वर्ण। और जो हमारा ये ध था, ये फोर्थ वर्ण था, तय वर्ग का चौथा वर्ण था। तो तय वर्ग में हमारा ये परिवर्तित होगा ओ में। तो ये हमारा बना पयोद। क्या बना हमारा, पयोद। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, वह धन वृद्ध। वह धन वृद्ध। तो इसमें हमारा व आ रहा है और पहले अ भी आ रहा है। तो क्या हुआ हमारा, ये रहा व, ये भी हमारा ओ में परिवर्तित होगा, विसर्ग। प्योवृद्ध। क्या बना हमारा, व्योवृद्ध। क्या, व्योवृद्ध। इसके बाद हमारे 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा ये रूल, ये नियम। नेक्स्ट है हमारा अध धन गति। अध धन गति। अध धन गति में हमारा ये भी यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमारा अ की कोई मात्रा नहीं होती और व्यंजन पूरा लिखा हुआ है। तो हमारा अ पहले हो गया, ग हमारा हुआ कै वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये हमारा ये सेकंड वाला रूल भी फॉलो हो गया। तो वही पहले दोनों रूल अगर फॉलो है, तो ये हमारा परिवर्तित किस में होगा, विसर्ग ओ में। क्या विसर्ग परिवर्तित होगा हमारा ओ में। तो ये हमारा बनेगा अधोगति। बस विसर्ग को हटा के उसके स्थान पे ओ की मात्रा लग गई और पहले का और बाकी का हमारा शब्द ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं हम, रजो धन गुण। तो रजा धन गुण, इसमें पहले वाला फॉलो हो रहा है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है, गया है कै वर्ग का तीसरा। तो ये हमारा बनेगा रजोगुण। क्या बनेगा, रजोगुण। इसी का ही लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, यशः धन दा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यशः धन दा। तो इसमें द तय वर्ग का तीसरा और यहाँ पे हमारा ए भी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या बना, यशोदा। ये हमारा बना यशोदा। क्या बना, यशोदा। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, ये हमारा ओ में परिवर्तित हो रहा था, जब हमारा पहले क्या मिल रहा था, अ मिल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा नियम में थोड़ा सा एक हमारा अपवाद है। क्या है, एक छोटा सा अपवाद है, वो देखते हैं हम। हमारा किस टाइप का अपवाद है, पुनः एवं अंतः में विसर्ग में र हो जाता है।
में विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, जब अगर हमारा पुनः हुआ और अंतः हुआ, और तो उसका पहले तो हमारा क्या किस में परिवर्तित हो रहा था? ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद है, थोड़ा सा विकार है, ये हमारा र में परिवर्तित होगा। क्यों? अब ये देखते हैं। रूल तो यहाँ भी वही फॉलो हो रहा है, ए है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे होते हैं। तो एग्जाम्पल से हमारा पहला, पुनः धन मुद्रण। पुनः धन मुद्रण। तो पुनः धन मुद्रण में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा विसर्ग से पहले ए मिल रहा है, प्लस हमारा मैं मिल रहा है, पै वर्ग का तीसरा है और पै वर्ग का पांचवा। ये कौन सा? हमारा पै वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो उस हिसाब से हमारा ये किस में परिवर्तित होना चाहिए था? ओ में परिवर्तित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक रूल बना दिया गया, एक छोटा सा अपवाद बना दिया गया। इसमें हमारा क्या नाम है, हमारा विसर्ग परिवर्तित होगा र में। किस में? र में परिवर्तित होगा। किस में? ओ के स्थान पर र में परिवर्तित होगा। तो अब कैसे बनेगा ये शब्द? तो ये शब्द बनेगा हमारा पुनर्मुद्रण। पुनः ऐसे कैसे, मुद्रण ऐसे कैसे, और विसर्ग हमारा र बन के ऊपर चढ़ गया, तो ये बन गया हमारा पुनर्मुद्रण। तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका, पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म। क्या? पुनः धन जन्म। तो पुनः धन जन्म में वही रूल फॉलो होगा हमारा, और ये हमारा र में परिवर्तित होगा इस बार भी, क्योंकि यहाँ पुनः और अंतः में हमारा ये र में परिवर्तित हो जाता है, बाकी के साथ हमारा ओ में ही परिवर्तित है ये। तो ये होगा हमारा पुनर्जन्म। क्या? पुनर्जन्म। ये हमारा हो गया पुनर्जन्म। क्या बन गया? हमारा पुनर्जन्म हो गया है। सॉरी, पुनर्जन्म, ये जय पर चलेगी मात्रा। पुनर्जन्म क्या हुआ? ये हमारा पुनर्जन्म। तो इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है हमारा अंतः धन धान, और इससे अगला भी लिख लेता हूं मैं, अंतः धन अग्नि। क्या? अंतः धन अग्नि। तो अब इन्हें कैसे बनाएंगे? इनमें भी हमारा ये र में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, तो ये बनेगा हमारा अंत। तो हमारा ऐसे कैसे लिखा गया? धान भी ऐसे कैसे लिखा गया, और ये हमारा विसर्ग परिवर्तित होगा, विसर्ग लगेगा, ये हमारा र में परिवर्तित होगा, र का हमारा ये बनेगा। तो ये हमारा बना अंतर्धान। क्या बना? हमारा अंतर्धान। इसी तरह हमारा अंतः धन अग्नि को देखते हैं। अंतः धन अग्नि में हमारा वही रूल फॉलो होगा सेम हमारा। कैसे? अंत भी ऐसे ही लिखा गया और अग्नि भी ऐसे लिखा गया। क्या? अंतः भी ऐसे लिखा गया और अग्नि भी ऐसे लिखा गया, और हमारा ये परिवर्तित होगा र में। र तो हमारा अ के साथ इस तरह र न लग के हमारा ये बन जाता है शुद्ध वर्तनी के हिसाब से अंतरग्नि। अंतरग्नि ये हमारा वर्तनी में शुद्धि के हिसाब से हमारा इस तरह बनता है अंतरग्नि। इस तरह से ये वो हमारा इसका सही आंसर। तो इस तरह हमने अपना देख लिया आज का पहला रूल क्या था, जिसमें हमारा अगर हमारा पहले शब्द में अ हो और दूसरे में ए या जो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यह वह हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा और बाकी शब्द ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा अपवाद था। वो अपवाद इस तरह का था कि अगर पुनः और अंत आ जाता है तो कंडीशन थोड़ी चेंज होकर ये हमारे र में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? र में परिवर्तित हो जाता है ओ के स्थान पर। अब इसी तरह हम अपने आज के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा नियम क्या है
दूसरा नियम है हमारा विसर्ग का र में परिवर्तन। क्या? विसर्ग का र में परिवर्तन। अब तक तो ओ में परिवर्तन हो रहा था, इस बार रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा अपवाद के कारण हमारा ये रा में परिवर्तित हो गया था, लेकिन अब सभी रा में परिवर्तित होंगे। तो उसका नियम हमारा इस तरह से है, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि अब तक हमारा क्या आ रहा था कि पहले अ आना जरूरी था, पहले शब्द में अ आना जरूरी था, लेकिन अब क्या ए और आ ये दोनों नहीं आने, क्या ये आने नहीं है। इनके स्थान पर कोई भी दूसरा स्वर, जितने भी हमारे स्वर है इनके स्थान पर कोई भी दूसरा स्वर आए और बाद में आ, उ, बड़ा उ या तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए। प्रत्येक वर्ग के जो मैं बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या पहले की तरह य र वो ल, यहाँ पे ये र व ल है, पहले है भी था, पहले हमारा है भी था लेकिन है नहीं है, यह र व ल आए तो कोई भी इनमें से कोई भी आए तब विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। बस चेंज इसमें क्या हुआ है, अब से पहले थे जब ओ में परिवर्तन हो रहा था तब यहाँ पे हमारा अ आना था पहला, लेकिन अब इनके स्थान पे कोई सा भी आ सकता है। तो इसे भी हम देखते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, उदाहरण के जरिए। तो सबसे पहला देखते हैं हम, निहि धन आशा। क्या? निहि धन आशा। तो सबसे पहले तो वो ये पूछ सकता है इनमें संधि की पहचान करो। सभी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आ जाएंगे ऑप्शन में और आपको ये दे देगा और ये पूछेगा इनमें से कौन सी संधि है। तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर विसर्ग दे रखा है तो विसर्ग की संधि होगी और कोई संधि हो ही नहीं सकती हमारी, तो वो हमारी विसर्ग संधि होगी। इसमें क्या दे रखी है, अब जो हमारा इस रूल में कंडीशन है ए और आ के स्थान पर, ए और आ इसमें है नहीं, दूसरा स्वर होना चाहिए। दूसरा स्वर हमारा कौन सा है? ई, और विसर्ग आ रहा है बाद में। दूसरा हमारा आ रहा है कौन सा? कोई सा आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो हमारा, या यह रह वह ल हो, तो वो परिवर्तित रह में होगा। तो यहाँ हमारा कौन सा रह आ रहा है? क्या रहा है? आ रहा है। तो ये हमारा विसर्ग है, जो यहाँ पे, जो हमारी यहाँ पे विसर्ग थी, ये परिवर्तित हो जाएगी हमारी राम। तो कैसे बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा नी, विसर्ग हमारा रै में परिवर्तित हो गया और आ की हमारी मात्रा लग गई। क्या कौन सी मात्रा होती है? आ की, निराशा। तो ये हमारा बना निराशा। क्या बना? निराशा बना। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसका अगला उदाहरण देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निहि धन बल। निहि धन बल। क्या देखते हैं? निहि धन बल। तो इसमें हमारी क्या कंडीशन है? इसमें भी हमारा ई आया, पहले शब्द में विसर्ग से पहले हमारा क्या आया? ई आया, और इसमें ब आया। ब मैंने पहले भी बताया था, ब होता है हमारा पै वर्ग का। क्या होता है? पै वर्ग में, और पै वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। कौन सा? तीसरा वर्ण। और तीसरे की तो यहाँ पे बात दी गई है, तो हमारा इस बार भी विसर्ग परिवर्तित रा में ही होगा। तो हमारा क्या होगा? ये हमारा बनेगा निर्बल। क्या बनेगा? निर्बल। क्या बना? निर्बल। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है इसमें नि धन जन। इनकी आप घर पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एग्जाम में कंफ्यूज होने के चांस कम हो जाते हैं। तो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। तो हमारा नि धन जन, तो इसमें भी हमारा ई की मात्रा हुई, इसमें हमारा ज हुआ। ज होता है हमारा च वर्ग का, च छ ज। ज होता है हमारा च वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा? तीसरा वर्ण। तो ये हमारा बनेगा नी और जन, जो का तो र हमारा हल चिन्ह के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा निर्जन। क्या बन जाएगा? हमारा निर्जन बन जाएगा ये हमारा। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आसी धन वाद। आसी ही धनवाद। तो इसमें हमारा वही रूल फॉलो हो रहा है हमारा। इसमें
यहाँ पे ई है, ए और आ के स्थान पे कोई सा भी स्वर होना चाहिए, तो ई हुआ और किससे, विसर्ग से पहले हुआ तो हमारी विसर्ग संधि हुई, और दूसरा हुआ हमारा व, क्या हुआ व। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा आसी, तो ऐसे कैसे लिखा गया, और वाद भी। और जो हमारा विसर्ग है ये र में परिवर्तित होगा, किस में, र में, तो ये कहाँ पाएगा, यहाँ पे, कहाँ पे, अपने से अगले शब्द पर लग जाएगा, तो ये हमारा बना आशीर्वाद। क्या बना, आशीर्वाद। इसी तरह हम अपने आज के और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस रूल को लेकर, जिसमें हमारा रै में परिवर्तित हो रहा है विसर्ग। तो हमारा अगला है दुह धन बल, दुह धन बल। फिर अगला है इससे दुह धन उपयोग, दुह धन उपयोग। तो अब इनमें देखते हैं हमारा, तो दुह धन बल क्या है हमारा, दुह धन बल। तो इसमें हमारी कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, ए और आ के स्थान पे कोई सी भी होनी चाहिए, विसर्ग से पहले हुई तो विसर्ग ही चेंज होगा, और हमारा ब होता है पै वर्ग का तीसरा, चौथा नहीं, तीसरा ही होता है हमारा, पै वर्ग का तीसरा वर्ण होता है हमारा। तो अब हमारा विसर्ग परिवर्तित होगा किसमें, रै में, तो ये हमारा बन जाएगा दुर्बल। इसी तरह हमारा अगला देखते हैं दुह धन उपयोग, क्या, दुह धन उपयोग। तो इसमें भी हमारा सेम ऊपर वाला ही रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इस बार हमारा क्या है, ऊ। तो इन्होंने ऊ की भी कंडीशन दे रखी थी कि ऊ भी आ सकता है। तो अब ये हमारा जो का तो लिखा गया, जो का था तो क्या, दू लिखा, फिर आता है हमारा विसर्ग के स्थान पर रह, र आया, र हमारा हलचिन के साथ आधा था, लेकिन इस ऊ की वजह से, इस ऊ की मात्रा की वजह से हमारा पूरा हो गया, और ऊ की मात्रा यहाँ पे चढ़ गई, और बाकी बचा हमारा उपयोग। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान से पढ़े। तो ये हमारा बना दुरुपयोग। क्या बना हमारा, दुरुपयोग। तो अब हम हमारा इस नियम का और आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो लास्ट है हमारा बही धन मुख, बही धन मुख। क्या है हमारा, बही धन मुख है हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो उसमें हम देखते हैं, हम हमारा यहाँ पे हमारा ई की मात्रा हुई, मैं हुआ हमारा पै वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण, तो हमारा विसर्ग परिवर्तित होगा राम, तो ये हुआ हमारा बही मुख। बही मुख तो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और हमारा विसर्ग परिवर्तित हुआ किसमें, रै में, जो हमारे अगले शब्द पर चढ़ेगा, अगले वर्ण पर। तो ये हमारा बना बहिर्मुख। क्या बना, बहिर्मुख। तो दोस्तों आज की क्लास में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, जिसके हमने 2 रूल पढ़े। तो आगे की क्लास में हम विसर्ग संधि के अगले 2 रूल पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे आशा करता हूं कि जो हमारा स्वर संधि और व्यंजन संधि है उनको भी एक बार अच्छे से देख लें, जिससे हमारा विसर्ग संधि और अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।